Hi everybody, warm welcome to you all in your Kaksha classes again. So yes, I am there with you all again. My name is Ankita Pandey and आज की क्लास है मैथमेटिक्स की, पता ही है आप सबको। और इन टीचर्स का आगे का कुछ करने का प्लान था ना हमारा लास्ट क्लास में। ऑफ कोर्स यस, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस ओनली, राइट। तो हमने लास्ट क्लास में जो भी किया है उसको मैं क्विक रिकैप करूंगी आपके साथ और फिर हम क्वेश्चंस पे वर्क करेंगे, राइट। So introduction part was done about integers, then we had done addition, subtraction वाला part. अब यहीं पे रुकना था क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, तो बाकी का हम बाद में डिस्कस करेंगे इन अपकमिंग सेशंस। तो अभी के सेशन में तो हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस करने, क्योंकि बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए सभी के, राइट। सो क्विकली लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सेशन होगा सिर्फ क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। चलो, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। मतलब हमें दो नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं जिनका डिफरेंस होना चाहिए 8। अब आपको ध्यान से सोचना पड़ेगा कि 8 कैसे आएगा। मेरे पास एक दिमागदार आइडिया है, धांसू आइडिया। अगर मैंने x के प्लेस में लिख दिया है, मतलब आपको ऐसे सोचना है खुद से, -1, ठीक है, और y के प्लेस पे मैंने लिख दिया है -9। क्यों लिख दिया -9 बताती हूँ, ठीक है। इफ आई हैव रिटन हियर -9 एंड -1 एज यू कैन सी, तो बहुत सरल तरीके से ये नेगेटिव और नेगेटिव साइन जो है आपस में कंबाइंड होकर प्लस बन जाएंगे और ये 9 हो जाएगा और ये 1 आएगा, -1। तो एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर, तो सबसे पहले करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में आया 8 और जो ग्रेटर न्यूमेरिक वैल्यू उसका हम साइन लिख देंगे, तो हमारा आंसर तो आ गया। तो पहला डन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के पास। राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। ओहो, सम बताना है, तो सम बता दो आप कि दो इंटीजर्स होंगे, एक होगा नेगेटिव इंटीजर और एक होगा पॉजिटिव इंटीजर, तो सम आना चाहिए -5। -5 कैसे आएगा? तो कोई बात नहीं, एक -8 ले लेते हैं और एक +5 ले लेते हैं। इन दोनों का सम जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट, अगर आपको लिखना है ब्रैकेट के अंदर सजाकर तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, +5, राइट। थोड़ा सा ग्लिच हो गया मैम, चलो इरेज करके वापस से लिखते हैं। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू डू सम, like we want to find out the sum, right? This will be -8 + 5 gives us, no +3, I'm sorry बेटा, गलतियां होते ही रहती हैं। यहां पे हम 3 लिखेंगे, 3। तो अब क्या होगा, -8 will be as it is and +3, तो इन दोनों का जब हमने सम फाइंड आउट किया तो वो मिला हमें -5। एकदम पीछे जैसा प्रॉपर्टी हमने यूज किया, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। Now third one is write a negative integer and a positive integer whose sum difference, whose difference is -3। ओहो, ये तो बड़ा ही डेंजरस क्वेश्चन है। सिंपल है, एक नेगेटिव इंटीजर लिखो आप, ओए होए होए, और एक पॉजिटिव इंटीजर लिखना है, ठीक है, जिसका डिफरेंस -3 होना चाहिए, ठीक है। तो नेगेटिव साइन लिखा आपने। अब एक्स वाई की वैल्यूज ढूंढने पड़ेंगे, तो डिफरेंस -3 होगा, तो मैं अपने से 7 और 4, इट्स 3। तो 7 और 4, 7 में से 4 गया तो 3 मिलेगा। ये तब होगा जब +3 चाहिए, हमें -3 चाहिए। तो हम -7 लिख देते हैं और -4 लिख देते हैं। तो -7 + 4 दैट इज -3। ये वी आर फ्री। सो दिस नेगेटिव एंड नेगेटिव मेक्स पॉजिटिव साइन। So points to be noted, my dear students. Always remember, if negative of negative sign, negative of -8 is given to you, तो मतलब ये नेगेटिव और नेगेटिव आपस में मिक्स होकर +8 बनाएंगे, ठीक है। मिक्स मतलब नेगेटिव ऑफ -8 इज +8। देन नेगेटिव ऑफ +5। अब आपको यहाँ पे दोनों की लड़ाई करानी होगी, किसकी किसकी? नेगेटिव साइन की और पॉजिटिव साइन की, जब ये ब्रैकेट्स के अगल बगल है। तो हमेशा याद रखिए कि जब साइन डिफरेंट होंगे तो नेगेटिव ही आएगा, हमेशा हमेशा। तो -5 आया, यहाँ पे साइन सेम थे तो हमने +8 लिखा। अगर पॉजिटिव ऑफ +9, तो आंसर विल बी प्लस ओनली, क्योंकि प्लस एंड प्लस दे आर सेम, राइट। लेकिन यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए हैं? डिफरेंट, राइट, साइंस आर डिफरेंट,
दैट इज वाई हम यहाँ पे ऐसे ही यूज करेंगे। अब दूसरी बात, अगर पॉजिटिव ऑफ -9, I want to write here, right? So what will you do? You will just make sure कि they are different signs ना, positive sign and negative sign. तो will combine them and it will become only -9. तो ये आपको याद रखने, जो कि मैंने यहाँ पे यूज किया कई दफा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो अगला क्वेश्चन करें क्या? हाँ चलो करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक टीम ए थी, एक टीम बी थी, दोनों के स्कोर्स आप देखोगे तो कुछ आपको आश्चर्ययुक्त पता चलेगा। देखो क्या, टीम ए का स्कोर था जो था वो -40, फिर 10, फिर 0, 3 सक्सेसिव राउंड में उनने ऐसे स्कोर्स बनाए, ठीक है। टीम बी का स्कोर जो था वो क्या था? 10, 0 एंड -40। पूछा ये है कि विच टीम स्कोर्ड मोर। अब टीम ए या टीम बी में किसने ज्यादा स्कोर किए? आप तो एक काम करो, अगर टीम ए के रन्स पता है कि उन्हें कितने टोटल रन बनाए, मतलब क्विज में कितना स्कोर किया है, उसका सम फाइंड आउट करो। तो -40 इज एडेड टू 10 एंड देन 0, तो ये आंसर आएगा आपके पास -30, ठीक है, इसका सम। टीम बी का भी समीशन ऑफ स्कोर करोगे तो 10 + 0 + -40, that will be also equals to 30, no, -30। ओह, दोनों ने सेम स्कोर किए। हाँ, दोनों ने सेम स्कोर्स किए यहाँ पे, ठीक है। तो पॉइंट ये आता है लास्ट में, तो विच टीम हैज स्कोर्ड मोर? दे हैव स्कोर्ड द सेम स्कोर, सो नो वन हैज स्कोर्ड मोर, they are equal. Now they have scored equal scores definitely. तो कैन वी से दैट वी कैन एड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर? ऑफ कोर्स वी कैन ऐड। आपने देखा कि हमने यहाँ पे -40 + 10 और 0 को इस वे में ऐड किया। सेम इंटीजर्स तो टीम बी के पास भी थे, हमने उन्हें डिफरेंट ऑर्डर्स में ऐड किया, तो आंसर विल नॉट बी चेंज्ड। तो बेसिकली यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हमें पता चलेगी जो कि हम अपकमिंग क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि अगर आपने इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड किया, right, तो आंसर विल नॉट बी चेंज्ड, राइट। इफ यू आर डूइंग a + b और b + a, right, so answer will remain same. That is the point on answer will remain same in case of integers. होल नंबर्स में भी यही होता था क्या? हाँ। चलो अब आगे का एक और नन्हा सा मुन्ना सा क्वेश्चन आ गया है कि fill in the blanks using these signs. ओ, greater than, lesser than, equal to। तो एक काम करते, एक नंबर लाइन फटाफट से बनाते हैं, इसलिए कि आपको पता रहे, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बनाओ या ना बनाओ, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि बनाइए। 0 के राइट में लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। अब ज्यादा लिखने का दिल नहीं कर रहा, मत लिखो। तो अब नंबर लाइन में लेफ्ट की ओर लिखना है नेगेटिव वैल्यूज, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 अब नहीं लिखना मुझे, आप भी मत लिखो। चलो पता करते हैं। यूजिंग द नंबर लाइन वी कैन गेट द आंसर्स विद इन सेकेंड्स। अब आपको 2-3 बातें याद रखनी होंगी कि ऑन द नंबर लाइन, नंबर्स ऑन द राइट साइड ऑफ राइट साइड are always greater than the numbers on the left side on the number line. Correct. So -3 is dash then -4. What is this? Let's go for it. -3 यहाँ पे है और -4 उसके जस्ट बगल में है, तो मतलब ये तो राइट साइड में है -3, तो -3 is greater than -4. नेक्स्ट वन। अब दूसरी बात आई कि दूसरी बात कहती है कि 6 एंड -20, तो बस एक सिंपल सा आप फैक्ट याद करो, अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड करी है तो आई एम श्योर आपको पता होगा, जहां पे हमने नंबर लाइंस का डिस्कशन किया है, नंबर लाइन का। 6 is a positive integer, -20 is negative integer. That is why always remember positive integers are always greater than negative integers. So 6 is greater than -20. -8 and -2. You can see that। अब बच्चों को यहाँ पे बहुत मतलब अलग तरह का डाउट आता है। उनसे अगर मैंने पूछा कि -8 बड़ा है या -2, बच्चे बोलेंगे मैम -8, पर ये उल्टा है। आपको पता होना चाहिए कि हम जब नेगेटिव नंबर्स को डील करेंगे या करते हैं, तो जो वैल्यू न्यूमेरिकली बड़ी है वो उसमें छोटी मानी जाती है,
ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसका प्रूफ कैसे पता चलेगा? अरे नंबर लाइन में हम क्या करते हैं, नंबर्स ऑन द राइट आर ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर्स ऑन द लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। तो -8 लेफ्ट साइड है और -2 है राइट साइड, तो मतलब -2 बड़ा होगा बेटा, तो -2 इज ग्रेटर देन -2, सॉरी -8 इज ग्रेटर देन -2। देन नेगेटिव ऑफ -8, अब लास्ट क्लास मतलब पीछे जो हमने ये डिस्कशन किया था ये वाला कि माइनस ऑफ -8, तो ये माइनस एंड माइनस आपस में जब मिलेंगे तो +8 बन जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस एंड माइनस का जब हमने मिलन कराया तो ये बना 8। अब 8 और 8 क्या है भाई, ये वाली साइन यूज कर लो मैम, खत्म, टाटा बाय बाय। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप करोगे, ठीक है, अपकमिंग क्लास में, तो हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, बट टिल हियर आई एम श्योर इट इज डन फॉर अस। So stay tuned, stay connected with Kaksha classes, and here we'll have more fun, more questions, and more practice with lots of love and fun. So have a great day all. Thank you. Bye bye.